उस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत के ऊपर जिन चीज़ों को मीडिया ने समझा, सख्त तनकीद की। मैं खुद नाक़दीन में से था, बहुत सख्त तनकीद करने वाले था। लेकिन आज मैं ये कहने को तैयार हूँ कि जरदारी साहब या जरदारी साहब की टीम ने या उनके लोगों ने जो खास तौर पे जो उनके एमएनएस थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कभी हमारे ओनर्स को या चैनल के मालकान पे प्रेशर नहीं डाला, जिससे हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है या हमसे कोई हुकूमत के फेवर में काम लेने की बात की जा रही है। हाँ, इंडिविजुअल बेसिस पे जब मुलाकात करते थे, वो प्रोग्राम में आते थे तो अपनी नाराज़गी का भी इज़हार करते थे। ज़रूर नाराज़ होते होंगे, लेकिन हमें ऑफ एयर करने में या चैनल को बैकडोर से बंद करने में, ये सब चीज़ों का कभी हमने नहीं नज़ारा देखा। इसी तरह आ जाइए, नवाज शरीफ साहब का दौर आता है। नवाज शरीफ साहब के दौर में आपने क्या कुछ नहीं किया तनकीद की। पनामा में तो हशर नशर कर दिया आपने उनका। हालांकि देख सकते हैं जो सूरत हाल आपने आवाज़ उठाई कि जी जनाब ये मसाइल है, वो मसाइल हैं, ये मैटर्स है, वो मैटर्स है। मीडिया ने नवाज शरीफ साहब के पिछले 5 साल दौर का और जरदारी साहब के पिछले 5 साल दौर का जो एहतसाब किया है, जो उनके ऊपर सख्त तनकीद की है हुकूमत की, उनकी एक एक चीज़ पे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में गलतियां भी हुई हों, बहुत सी ऐसी बातों की तनकीद की गई हो जिसकी शायद ज़रूरत ना हो, जो गलत हो गई हो, लेकिन की गई। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ने हालांकि वो चाहते तो एक फ़ोन करके वो पैमरा को भी या चैनल के मालकान को भी, क्योंकि उनका 3 दफ़ा वो इस हुकूमत में रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी तकरीबन 3 दफ़ा हुकूमत में रह चुकी है, उसको तो बहुत कुछ पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ बंद की जा सकती थी, किस एंकर को ब्लॉक किया जा सकता था, किसको ऑफ एयर किया जा सकता था, किस चैनल के मालकान के क्या-क्या केसेस खोले जा सकते थे, वो बहुत कुछ जानते थे जो ये नहीं जानते थे। लेकिन उनका ज़र्फ़ था, आज ज़र्फ़ का कंपेयर होता है कि उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने तनकीद बर्दाश्त की, नाराज़ हुए होंगे, बहुत सख्त नाराज़ हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी मीडिया का रास्ता ब्लॉक नहीं किया। हालाँकि उनके लोग नाराज़ होने के बावजूद भी चैनल्स में आते थे, हमारे प्रोग्राम में आते थे, जवाब देते थे। तो हम तो सफ़े अव्वल के तनकीद, मुझे अगर कहा जाए कि डॉक्टर दानिश आप किन लोगों में शुमार होते हैं, तो मैं कहता हूँ, मैं सामने कहता हूँ कि सफ़े अव्वल के तनकीद में हम शुमार होते थे। हमें ये कहने में कोई हक़ बजाय, लेकिन एक बात यहाँ कहता चलूँ कि मुझे नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात या उनकी फैमिली या जरदारी साहब की ज़ात या उनकी फैमिली पे कभी हमने उँगली नहीं उठाई। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, हमारे इश्यूज़ होते थे, जो इश्यूज़ बनते थे, जो अवामी मसाइल होते थे, जो आपके गवर्नेंस होती थी, जो आप इदारों के लिए काम कर रहे होते, जो आपकी पॉलिसीज़ होती थी, प्लानिंग होती थी, जो आपके सफारती मसले होते थे, जो आप स्टेटमेंट देते थे, जो आप पार्लियामेंट में कहते थे, जो कानून साज़ी करते थे, वो तमाम चीज़ों पे हम आवाज़ उठाते थे और बहुत सख्त तरीन उठाते थे। आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगते थे, हम उसको भी उठाते थे। और वो इल्ज़ामात, जब तक एक बात तय है कि जब तक आप पर इल्ज़ाम है, आप एक मुल्ज़िम है। मुजरिम तो वो होता है ना कि जब जुर्म साबित हो जाए, तो इल्ज़ामात तो लगते रहे। मैमो आपके इसमें डॉन लीक्स आया, क्या कुछ नहीं सवालात उठाया गया, किस तरीके से सवालात उठाए गए, क्या-क्या पूछा गया। इवन के नवाज़ शरीफ साहब को भी गद्दारी का सर्टिफिकेट देने लगे मीडिया के ऊपर लोग। अल्लाह का शुक्र है, इस सूरत हाल से बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ने इन चीज़ों के ऊपर मीडिया को बैकडोर में ऑफ एयर किया, एंकर्स को क्या बंद किया, क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला, क्या चैनल्स को ब्लैकमेल किया, क्या उन्होंने अपने लोगों को रोका कि इस चैनल में नहीं जाओ, क्या बाइकाट किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन कि आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब का दौर था, मीडिया उनको कवरेज दे रहा था और मीडिया का ज़हन था कि चलें 2 सिस्टम, पार्टी सिस्टम है, एक तीसरा शख्स आ रहा है। इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कि पूरा का पूरी दुनिया ही बहक गई कि भाई इमरान खान तो बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर है, माशाल्लाह आ रहे हैं और चलें भाई आने दो। एक तीसरा आदमी भी इंटर होता है, चलो तीनों में मुकाबला होगा और अच्छा है एक आदमी और भी देखा जाए, वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है और सिस्टम को तब्दील करने की बात कर रहा है और मुल्क को ये लोग अगर 30 साल में नहीं सँवार सके तो एक शख्स कह रहा है कि मैं तो 100 दिन में सँवार दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और हकीकत में अगर ये ऐसा है तो आने दिया जाए। तो उनकी वो रैली, वो उनकी जलसा, वो उनका जुलूस, वो उनका कंटेनर, क्या मीडिया ने कवर नहीं किया? वो खाली कुर्सी पड़ी होती थी, लेकिन मीडिया कवर करता था। क्या नवाज़ शरीफ साहब जब वहाँ से गालियाँ पड़ रही होती थी, गंदे-गंदे अल्फाज इस्तेमाल के, सियासत में जो है वो गंदगी थी, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में गंदगी का उरूज आया। यहाँ तो गंदगियों का ऐसा 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 ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। नवाज़ शरीफ साहब के दौर
में जब हम क्रिटिक्स करते थे तो उनके व्यूअर्स भी हमें बुरा भला कहते थे, अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमने देखा कि उन्होंने भी हमें बुरा भला कहा, अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह की अब्यूज लैंग्वेजेस, जिस तरह की गालिम गलौज, जिस तरह की फैमिली गालियां, जिस तरह की एक घटिया जबान आज के दौर में इनके जो मीडिया सेल कर रहे हैं, जरा सा अगर कोई इनके एक आदमी, क्या हमसे अगर पूछें तो 10 साल तो हमने इनको सपोर्ट किया था भाई, 10 साल। ये खुद मानते हैं कि मैं तो मीडिया की वजह से मेरी पार्टी आई है, मैं मीडिया की वजह से वजीर आजम बना हूँ। वजीर आजम तो ये कई वजह से बनी है, इनकी पार्टी जीती कई वजह से, इस पे तो मैं अभी क्या बात करूं। लेकिन चलें, आप मानते हैं, खुद कहते हैं कि मीडिया की वजह से, कम से कम इतना तो शर्म होना चाहिए आपको कि जिस मीडिया ने आपको वजीर आजम बनाया, जिस मीडिया ने आपको इस मनसब तक पहुंचाया, आपकी पार्टी को क्रिएट किया, आपको इस काबिल बनाया कि आपको लोग सुनने लगे, हालांकि खाली कुर्सियां पड़ी रहती थी, फिर भी मीडिया ऐसा दिखाता था कि जी लोग सुनते थे आपको।